सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य परिवर्तन, जिसमें हम जानेंगे कि हाल ही में होने वाले क्लास 10th के सीबीएसई के एग्ज़ाम में जो वाच्य परिवर्तन पूछे जाते हैं उन्हें आपको किस प्रकार से करना है। तो चैनल शुरू करने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके होने वाले एग्जामों से संबंधित वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। तो वाच्य परिवर्तन में हम सबसे पहले जानेंगे कि वाच्य कहते किसे हैं और वाच्य में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वाच्य अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। और संस्कृत में जो है वाच्य तीन है। एक होता है कर्तृवाच्य, और एक होता है कर्मवाच्य, और एक होता है आपका भाववाच्य। तो ये तीन वाच्य हैं और ये इन तीनों से संबंधित ही आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसमें मुख्य मुख्य बातें करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें भी हम वाच्य परिवर्तन के जो बेसिक है वही सीख रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कर्तृवाच्य में करना क्या है आपको। कर्तृवाच्य में एक तो कर्ता प्रधान होता है, और जो क्रिया होती है वो भी क्या होती है, कर्ता के अनुसार ही चलती है। दूसरा आपको याद रखना है, जो कर्ता है उसमें प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? एक, कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे राम गृहम गच्छति। आप यहाँ देखेंगे राम जो शब्द है वो क्या है यहाँ पर, कर्ता, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है जाने का, राम, तो कर्ता हो गया राम। और कर्म क्या है, ग्रहम, है ना। और क्रिया क्या हो गई आपकी, गच्छति, क्योंकि जा रहा है तो क्रिया हो गई। तो आप यहाँ देखेंगे कि राम में प्रथमा विभक्ति है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में ध्यान देंगे थोड़ा सा। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, जो कर्म है उसमें उसकी प्रधानता होगी। और कर्म में क्या होगा, प्रथमा विभक्ति, और कर्ता में तृतीया। जो कर्ता होगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा। यहाँ पर जो क्रिया होगी किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। और कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रामीण, राम जो कर्तृवाच्य में कर्ता था, वही कर्म में कर्ता के अनुसार राम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, कर्म की। कर्म में क्या है, प्रथमा विभक्ति ग्रहम, और कर्ता में तृतीया। यहाँ पर देखो कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता, और क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाववाच्य में। भाववाच्य में, भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग, और भाववाच्य में क्रिया का अर्थ भाव की प्रधानता होती है। क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन में ही प्रयुक्त होगी, भले ही कर्ता एकवचन में हो या बहुवचन में हो। ठीक है। अब आते हैं हम इनके उदाहरणों पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी क्रियाएं हैं, पढ़ पठ
जो हमारे यहाँ पर जो क्रियाएं हैं, पढ़ने की, लिखने की, खाने की, होने की, दौड़ने की, हंसने की, करने की, है ना, ये जो कर्तृवाच्य हैं, जो कर्तृवाच्य की जो क्रियाएं हैं, ये जब कर्मवाच्य में परिवर्तित होंगी, ये जब कर्तृवाच्य की क्रियाएं कर्मवाच्य में परिवर्तित होंगे, तो पठती का बन जाएगा पठ्यते, लिखती का लिख्यते, खादती का खाद्यते, भवती का भूयते, धावती का धाव्यते, धावती का धाव्यते, हस्ती का हस्यते, क्रोति का क्रियते, कृणाति का क्रियते, नियति का नीयते, नियति का नीयते। तो आपने यहाँ देखा कि कर्तृवाच्य को जब हम क्रमवाच्य में बदलते हैं, कर्तृवाच्य की क्रिया को हम क्रमवाच्य की क्रिया में, भाववाच्य की क्रिया में बदलते हैं, तो पठती का पठ्यते हो जाता है। आगे देखते हैं। अब हम आते हैं इनके अभ्यासों पर। आगे अभ्यासों में बढ़ने से पहले हम देखेंगे जो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो पिछले एग्जामों में किस प्रकार से पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें से ही हम जो है यहाँ पर अभ्यास करेंगे कि किसमें क्या पूछा गया था। 2019, 24, 2020, 2020 में भी दो सेट हैं, 2023 में, 2019। तो इन सभी के हम एग्जाम में हुए क्वेश्चनों को देखेंगे उनके अभ्यास के लिए। तो सभी बच्चे अपनी पेन कॉपी साथ लेकर बैठे, आप उन्हें नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के हैं तो आपको अच्छा रहेगा कि लिख लें, क्योंकि इनमें से ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये 2023 का पेपर है और बोर्ड का पेपर है, जिसमें पूछा गया था वाच्यानुसार उचित पदे रिक्त स्थानानि पूरित्वा संवाद को पूरा करना था। जैसे यहाँ दिखा हुआ है, रमाः आमः तत्र वहाँ गायकेन गीतानि गीयन्ते। क्योंकि गीतानि, गीतों को, क्योंकि एक गीत की तो बात हो नहीं रही, और गायकेन गायकों के द्वारा बहुवचन की बात हो रही है, तो यहाँ पर गीयते ना आकर क्या आएगा आपका, यहाँ पर गीयन्ते यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, रमा आम तत्र तो द्वे बाले है नृत्यतः। क्योंकि यहाँ द्विवचन की बात हो रही है, नृत्यति नृत्यतः, नृत्यन्ति तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ द्वे है आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा नृत्यतः। आगे, मोहन किम इदानीं त्वम अपि तत्र गच्छसि रमा आम अपि तत्र गम्यते, है ना। तो यहाँ आ जाएगा मया, मया अपि मैं भी, है ना। तब यह तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ गम्यते आया है, वयम भी नहीं आएगा, अहम भी नहीं आएगा, तो यहाँ आ जाएगा मया अपि मैं भी। अरे गुरु आयाति अहम तो प्रणामी, तो यहाँ पर आ जाएगा गुरुम, यहाँ पर आ जाएगा अहम तो गुरुम, गुरु को प्रणाम, अहम तो गुरु को प्रणाम, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। आगे देखते हैं। ये 2019 के बोर्ड के पेपर में आया हुआ था, जिसमें हम देखेंगे कि त्वम विद्यालयम गच्छसि, यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करना है ना। तो ये आपका कर्तृवाच्य है, तो इसको आपको बदलना है क्रमवाच्य में। तो यहाँ पर हो जाएगा, त्वम के स्थान पर आ जाएगा तव्या,
विद्यालयं गम्यते। ठीक है। दूसरा देखते हैं। छात्रा चित्राणि पश्यन्ति। आप यहाँ ध्यान देंगे, छात्रा है बहुवचन में है, चित्राणि ये भी बहुवचन में है, पश्यन्ति ये भी बहुवचन में है। तो छात्रा का बहुवचन हो जाएगा छात्रेण, सॉरी छात्रै, चित्राणि दृश्यन्ते। छात्रे चित्राणि दृश्यन्ते। तीसरे पाचकेन भोजनम पच्यते। तो इसका क्रमवाच कर्तृवाच्य में हो जाएगा पाचकः भोजनम पच्यते। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 2020 का बी सेट। रीना गीतम गायती। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रीना, रीनया गीतम गायते। रीना गीतम गीयते। क्या हो जाएगा? रीना गीतम गीयते। दूसरा देखते हैं। श्याम मोहनम पृच्छति। श्यामेन, श्यामेन मोहनः पृच्छते। आगे भिक्षुकेन धनम याच्यते। भिक्षुकः धनम याच्यते, इसका हो जाएगा भिक्षुकः धनम याच्यते। आगे अहम जलम पिबामि। अहम के स्थान पर आ जाएगा मया, मया जलम पीयते। आगे तेन मृगः हन्यते। तेन के स्थान पर आ जाएगा सह मृगम हन्ति। आगे देखते हैं। देखते हैं रामः पाठम पठति। तो इसके स्थान पर हो जाएगा रामम, स्थान पर राम के स्थान पर हो जाएगा रामे पाठः पठ्यते। ठीक है। आगे देखते हैं। लतेहा पुष्पाणि चीयन्ते। तो यहाँ पर हो जाएगा लत्या के स्थान पर लता, पुष्पाणि, चीयन्ते के स्थान पर हो जाएगा चिनोती, चिनोती स्थान पर हो जाएगा चिनोती। अहम पत्रम लिखामि। मया पत्रम लिख्यते।
लिख्यते। गवाह तृणानि भक्षन्ति। तो यहाँ पर गवाह गाय के साथ गो हो जाएगा गौ। तृणानि भक्ष्यति। क्या हो जाएगा? भक्षन्ति है भक्ष्यति। विद्या विनयम ददाति। विद्या विनयम दीयते। ठीक है, ये पर हो जाएगा दीयते। आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि अभी हमने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करे, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि यह वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच सके। तो सही बच्चों का वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने व देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।